सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब इस श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि जो लोग निराकार ब्रह्म में की साधना करते हैं, निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, उनके लिए कुछ कठिनाई अधिक होती है। और कुल मिला के ये समझा जाता है, भगवान ये कह रहे हैं कि जो ज्ञान योग का मार्ग है या जो निरासक्त ब्रह्म का मार्ग है, जिसमें कोई गुण नहीं है, निर्गुण ब्रह्म का मार्ग है, उसको सामान्य लोगों को आम तौर पर सब सरल मना लोगों को समझने में उसमें कठिनाई होती है, आसानी से नहीं कर पाते। क्या कहते हैं इसके लिए? क्लेशः अधिकतरः तेषां अव्यक्ता शक्त चेतसां अव्यक्ता ही गते दुखम देहवद्भि अवाप्यते। तो कहते हैं कि क्लेशः अधिकतर तेषां, उन लोगों को अधिकतर क्लेश हो जाता है। क्यों? अव्यक्ता शक्त चेतसां, जो अव्यक्त परमात्मा को, अव्यक्त कौन सा? जो निर्गुण वाला है। देखिए, व्यक्त वाला कौन सा? जिसमें हम भगवान को मनुष्य आकार में मानते हैं, जैसे कि भगवान कृष्ण को हम देख के सगुण आकार में मानते हैं और उस प्रकार उनकी साधना करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अव्यक्ता ही गति दुखम, अव्यक्त का जो मार्ग है, ऐसी गति, उन लोगों की गति जो अव्यक्त परमात्मा को जानने का चेष्टा करते हैं, उनके लिए जो देहाभिमानी है। देहाभिमानी का मतलब है हम सभी लोग, हमको क्या है, हम शरीर, सभी देहधारी हैं, शरीर है हमारे पास। और भगवान ये कह रहे हैं कि जिन्होंने देह धारण की है, जो देहाभिमानी है, जो उनका अभिमान या जो जानते हैं कि उनके पास देह है, उनको तो देह है, तो देह के साथ मन बुद्धि है, और देह और मन बुद्धि सब कुछ है, तो देह से अधिक ये समस्या मन की होती है। मन जो है वो देह के कारण और मन अपनी चंचलता के कारण इधर उधर भटकता रहता है। तो व्यक्ति का मन ठीक से लगता नहीं और इसलिए अव्यक्त की साधना करना कठिन होता है। जबकि सगुण ब्रह्म में, जैसे कि भगवान कृष्ण हैं, उस ब्रह्म में मनुष्य का आकार है, मनुष्य की लीलाएं हैं, मनुष्य के काम है, तो उनमें हमारा मन आसानी से रम जाता है। और रम जाता है इसलिए हमारे लिए वो साधना अपेक्षाकृत सरल होती है, आसान होती है। तो ये बात सामान्य तौर पे बताई गई है, पर ये ऐसा नहीं है कि ये सबके लिए लगती है। जिन लोगों को भगवान ने यही कहा है कि सामान्य तौर पर, सामान्य परिस्थिति में लोगों को नहीं पसंद आती, लेकिन ऐसे बहुत से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें यही मार्ग अधिक श्रेष्ठकर लगे, जिनके लिए जो सगुण ब्रह्म है उसकी आराधना करना सरल ना हो या उसमें उनकी रुचि ना जमे। सरल कठिनाई की तो बात होती ही नहीं, लेकिन वहाँ पर रुचि की बात है। जैसे जो लोग निराकार ब्रह्म की साधना करने में सक्षम हैं, तो उनकी संभवतः ऐसा हो सकता है कि रुचि ना जमे। और ये स्थिति भी तभी तक रहती है जब तक कि निराकार ब्रह्म तक व्यक्ति पहुँच नहीं जाता। पहुँचने के बाद तो फिर क्या निराकार और क्या साकार, सब एक जैसा, तो फिर कोई समस्या नहीं। तो अब ये इस बात को जानने के बाद कि सामान्य व्यक्ति को सगुण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।